हम प्रभु से कोई होशियारी नहीं कर सकते, चालाकी नहीं कर सकते। इंसान से कर सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं, छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से इम्पॉसिबल, क्योंकि वो उजाला है, अंधेरा नहीं है। और मनुष्य तो कहता है कि बाहर का रूप देखता है, यहोवा मनों को जांचता है। हालेलुया। मन कहाँ होता है, बाहर है या अंदर है? तो फिर प्रभु कहाँ जागता है? अंदर, सीधा अंदर। हालेलुया। बाहर से नहीं देखता है। बाहर से तो पता नहीं किस किस तरीके से इंसान को उसने बनाया है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं। यस, क्या कहता है कि सभी मूल को, जातियों को, सभी देश की सीमाओं को भी किसने ठहराया है? परमेश्वर ने। समझ रहे? और हम यदि सभी लोगों के विषय में जाने कि सभी परमेश्वर ने ठहराया, तो उत्पत्ति में 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फूलो फलो और जाओ पृथ्वी में भर। तो किसने भरा है? परमेश्वर। इसलिए सभी जातियों को और सीमाओं को किसने बांधा है? परमेश्वर ने, ताकि वो परमेश्वर को यत्न करके ढूंढे, वो परमेश्वर को खोजने वाले बने। हालेलुया। कोई नहीं भी ढूंढता है तो परमेश्वर पास ही रहता है। इस बात को सीख लीजिए। कैसे? परमेश्वर सर्वव्यापी परमेश्वर है कि नहीं? सर्वव्यापी का मतलब हर जगह एक समय में उपस्थिति उसकी उपस्थिति पूरी पृथ्वी उसकी सामर्थ्य से भरी हुई है, उसकी सामर्थ्य में ही सब कुछ चलता है। तो फिर परमेश्वर दूर थोड़ी है। लेकिन एक अंदर है पवित्र आत्मा, एक स्वभाव में, हृदय में जब हम बुलाते हैं तो परमेश्वर फिर बाहर काम नहीं करता, फिर आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। आपके परिवार में काम करता है और फिर बंधन टूटते हैं। हालेलुया। इसलिए कहता है सारे देश की सीमाओं को और जातियों को, सभी को उसने ही ठहराया है, ताकि वे यत्न से परमेश्वर को खोजे। हालेलुया। और हमें खोजना भी परमेश्वर को चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य में ही सब कुछ हो सकता है और उसी की सामर्थ्य से सब कुछ चलता है। तो मेरे बहन भाइयों, यहां पर फिर आगे लिखा हुआ है 29 में, 28 में, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और एक सेकंड, हम उसी में क्या करते हैं? जीवित। किस में रहते हैं? बिना परमेश्वर एक सांस भी नहीं ले सकता कोई। समझ रहे हैं? चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी देश से क्यों ना हो, ठहराया परमेश्वर ने। परमेश्वर पास रहता है, इसलिए सांस भी चलती रहती है। वो पास नहीं है तो सांस खत्म। लेकिन अंदर उन्हीं के काम करता है जो उसको बुलाते हैं। समझ रहे हैं? यदि आपको प्रभु को अंदर बुलाना है तो फिर परमेश्वर की खोज आपको करनी पड़ेगी, यत्न से उसको ढूंढना पड़ेगा। अभी चलना फिरना आपका क्या है कि जिससे जीवन पाते हैं उसमें चलते फिरते हैं, या फिर संसार में चलते फिरते हैं, ये डिपेंड करता है आप किसकी खोज, किसको खोज रहे हैं, किसको यत्न से ढूंढ रहे हैं, संसार की चीजों को या फिर उसको, उसमें चलते फिरते हैं जो जीवन देता है। हालेलुया। प्रेरितों की पुस्तक में ये जो वचन लिखा हुआ है, ये वचन ये बताता है कि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं, जैसे तुम्हारे कितने कवि भी ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं।
जो भजन संहिता और कविताएं गीत गाने वाले लोग हैं, उन्होंने ही कहा है, हे यहोवा परमेश्वर, तेरी दया हमारी पीढ़ी पीढ़ियों तक है। हालेलुया। सदा तक हमारी पीढ़ियों पर तेरी दया बनी रहेगी। मेरे बहन भाइयों, परमेश्वर बहुत महान, उसकी महानता को हम दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि कितना महान है वो। हम सिर्फ यही सोच लें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है और उस पर चलना कैसे है, ये भी आपके लिए बहुत है। उसके भेदों को कौन जान सकता है? हालेलुया। हमारा चलना फिरना, मैं चलने फिरने के ऊपर बात कर रहा हूं कि हम संसारिक तरीके से चलते हैं या फिर हम परमेश्वर के वचन के तरीके से चलते हैं, ये हमारे जीवन में काम करेगा। हमारा चलना फिरना मतलब क्या है कि हम कैसा जीवन जीते हैं। हम मसीहत में भी बहुत लोग होते हैं जो सिर्फ संसार की ही चिंताएं करते हैं, परमेश्वर का क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा चलना फिरना, पौलुस बोलता है कि हमारा चलना फिरना और जीवित रहना किसमें है? परमेश्वर। और यीशु क्या कहता है? जो मेरे पीछे आना चाहे क्रूस उठाना। अभी देखिए, संसार के ऊपर शैतान बहुत देता है, बहुत चीजों को लुटाने की कोशिश करता है। आप परमेश्वर से भी पालेंगे और उधर से शैतान भी खुश होकर आपको दे देगा, ताकि आप संसार के ही चलते फिरते नजर आए बस। लेकिन जब आप परमेश्वर की खोज में होते हैं तो आपको जिन परिस्थितियों में से निकालता है, कोई नहीं निकाल सकता, वो आप सोच भी नहीं सकते। जिन बंधनों को यीशु तोड़ता है, कोई संसार की तोप नहीं तोड़ सकती। वो फिर पैसे से नहीं, वो किसी धन दौलत सोना चांदी से नहीं, वो परमेश्वर की सामर्थ्य से टूटते हैं। हालेलुया। और सामर्थ्य होने के जीवन में काम करता है जो परमेश्वर को यत्न से ढूंढते हैं और परमेश्वर के वचन के चलाए चलते। ये बात बोल रहा है पौलुस। प्रेरितों की पुस्तक में यही कहता कि हम उसमें जीवित रहते हैं, यानी कि हमारा जीवन जो संसारिक था वो तो मर चुका है। अब हम पवित्र आत्मा में जीवन पाए हुए लोग हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले जीवित रहते हैं, उसी में चलते फिरते हैं। इसलिए वचन हमें दिया जाता है ताकि हम अनुशासन खराब ना करें, हम परमेश्वर के वचन के विरोध में न जाएं। और वचन की जो लाठी है, कहता है दाऊद कि तेरे वचन मेरे लिए मार्ग हैं, मेरे लिए दीपक हैं, मेरे लिए ज्योति है, शहद से मीठे हैं, कुंदन और सोने से भी चोखे मनोहर हैं। और तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। जब आगे वचन थप्पड़ से मारते हैं ना मुझे, तो मुझे पता चल जाता है मेरी गलती कहां पर है। तभी आप मसीहत में जी सकते हैं। जब तक आपको वो सोटे और लाठी नहीं लगेंगे ना वचन के, आप मसीहत में मजबूत नहीं हो सकते। आप लापरवाह मसीहत में, समझ रहे? अपने जीवन को यदि निखारना है, अपने जीवन में और भी बड़े बड़े अभिषेक और बड़ी आशीषों को पाना है, तो संसार के नहीं मांगेंगे आप कहेंगे प्रभु तेरी सामर्थ्य दे ताकि मैं तेरी महिमा को करूं। हालेलुया। फिर आप अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, फिर आप परमेश्वर के लिए मांग रहे हैं कि मुझे दे, तेरी महिमा मैं करूं। और फिर परमेश्वर आपके लिए दुआ करता है। प्रभु तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। ओ, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। यही तो बात वहां पे प्रेरित की पुस्तक में बोला जाता है कि तेरे कवियों ने भी इस बात को बोला। ये पता कौन प्रार्थना कर रहा है? ये मूसा प्रार्थना कर रहा है कि तू पीढ़ियों से पीढ़ी तक हमारा धाम बना हुआ है। समझ रहे हैं? धाम को क्या समझते हैं? पवित्र, धार्मिक, और जहां से सब कुछ मिलता है वो धाम हमारा कौन है? पीढ़ियों तक हमारा परमेश्वर है। आप अपने तक सीमित ना समझिए परमेश्वर को। हम उसे भूल सकते हैं, हम उससे दूर जा सकते हैं, लेकिन यीशु ने जो वायदा किया है वो अपने वायदे से पीछे मुकरने वाला नहीं, वो पूरा करेगा।
हालेलुया। हम सबसे प्रेम करता है यीशु। जगत से क्यों प्रेम किया, जगत के लिए क्यों कुर्बान हुआ यीशु? क्योंकि उस अदन की वाटिका में फूलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ भी तो यीशु ने कहा था परमेश्वर। जब पूरी पृथ्वी में भर गए तो फिर आदम जो परमेश्वर की समानता में था, तो आदम के ही तो सारी संसार में फैले हुए हैं, तो फिर पूरे संसार के लिए प्रभु ने प्रणाम दिया। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है, इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए। अब देखिए परमेश्वर की महानता क्या है। इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, अंधेरा पृथ्वी पर था। हम जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, क्या होता है? अंधेरा बताया जाता है कि पूरे जल के ऊपर क्या था? अंधेरा। पवित्र आत्मा मंडराता था, ठीक है। और कहता है कि इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, या तूने पृथ्वी और जगत की रचना की। मतलब कि पृथ्वी और जगत को बनाने से पहले, पृथ्वी को रचने से पहले, वरन अनादि काल से अनंत काल तक तो ही परमेश्वर है। हालेलुया। सब कुछ बनाने से पहले जो हम सोच तक नहीं सकते, हम कितनी गिनती गिन लेंगे? कहां तक आती है सबसे ज्यादा गिनती? कहां तक समझते हैं? उससे भी पहले से परमेश्वर है। और सदा जितना हम सोच नहीं सकते, उससे भी अंत तक सदा का परमेश्वर है। हालेलुया। ये प्रभु के दास जो होते हैं, वो अपने विषय में कभी भी 1% भी ये नहीं चाहते मेरे अंदर कोई प्रभु की जो महिमा की बात है, मेरी प्रशंसा हो। वो तो यही दिन रात ध्यान में रहते हैं कि मेरे जीवन से, जिसमें मैं जीता हूं प्रभु में, मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो कैसे। मेरे एक एक संबंध में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। मेरे किए हुए हर एक काम में परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। परीक्षाएं तो देखिए मेरे बहन भाई सबके जीवन में होती है। मैं ये नहीं कहता कि किसी में थोड़ा सा कम, किसी में थोड़ा सा ज्यादा। तू ही परमेश्वर है और तू मनुष्य को लौटाकर मिट्टी में ले आता है। मतलब जिस मिट्टी से उठाकर तूने बनाया है, उसी मिट्टी में फिर से। हालेलुया। एक जेलर, जेल में कैदी होते हैं, देखिए किसी ने भाई की तो कभी कभी ड्यूटी लगी हुई है ना। हाँ यही तो बात है। तो प्रोग्राम में भी करता है बस भी तो न्यू मरण खातर कौन गंदा देखने की बात है कि उसके अंदर कैदी होते हैं। कैदी जो होते हैं, उन कैदियों से एक जेलर आया नया, और उसकी तमन्ना हुई कि मैं कैदियों से मिलूं, उनके बारे में जानूं, क्योंकि वो धार्मिक स्वभाव का था, एक भय मानने वाला इंसान था परमेश्वर। उसने सोचा कि जाके मैं कैदियों से हालचाल पूछूं, उनका क्या कसूर है वो पूछूंगा, किस वजह से तुम जेल में हो। और वो जब गया, कैदियों से बातचीत करी कि भाई तू किस लिए है। बोला मैं तो उसने फंसा दिया, नहीं मैं आड़े मेरा काम किया, झूठा नाम ले लिया। दूसरा तो रह गया यो खोट हो रहा, या सजा मिल रही है। क्या था भाई? बोला रिश्वत ले गया, बोला उसने फलाना ने मैं बुझवा दिया काम का, मेरा क्या कोट था? मेरा तो कोई कोट नहीं। मतलब जितने भी लोगों से वो मिला, सभी एक ही बात कर रहे हैं कि अपने कसूर को कोई नहीं मान रहा, कोई अपनी गलती को नहीं मान रहा है कि मैं दोषी हूं। सभी कह रहे हैं, कोई किसी के ऊपर दोष लगा रहा, कोई किसी के ऊपर लगा रहा, कोई किसी का नाम ले रहा है। जैसे आदम हव्वा ने एक दूसरे के ऊपर दोष लगाया। अब यू देख रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने आप को सही कह रहा और सारे जेल में है। कमाल की बात है। उनमें से कोई एक ईमानदार सा था बेचारा, और जितने भी और लोग थे वो दोषी थे, लेकिन अपने आप को क्या कह रहे हैं? ईमानदार है, हम सही हैं। एक व्यक्ति ने उसने कहा, साहब
मेरी जगह यही है, मैं यही ठीक हूं, कसूर मेरा ही है, मैं किसी को दोष नहीं देता, मेरे लिए यही जगह ठीक है, मैं ही कसूरवार हूं। बोला भाई इतने ईमानदार लोगों में एक व्यक्ति है जो दोषी है। बोला खड़ा हो, हर तो बात जाए ईमानदार लोग ही मंडली में दोषी आदमी का काम किया। हालेलुया। हालेलुया। समझ गए? उसने उसको बरी करवा दिया। यीशु में भी वही कचहरी है। यहां जो अपने दोस्त को मान लेगा वहां पर परमेश्वर बरी कर देगा उसको। हालेलुया। समझ रहे? यहां पर जिसने अपने कसूर को नहीं माना, अपने आप को अंगीकार नहीं किया, तो वो कचहरी तो लगेगी, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हम बचेंगे या नहीं बचेंगे उस बात का पता। अब आप तय कर लीजिए। हमें प्रभु ने सारी बातों को सिखाया है कि हम किस प्रकार से मसीह में हम चलते फिरते हैं या फिर संसार में चलते फिरते हैं। मसीह का नाम तो बहुत लोग लेते हैं, लेकिन चलते उसके साथ कितने लोग हैं? उसके काम को भी बहुत लोग कर रहे हैं आज, लेकिन चलते कितने उसके साथ? मसीह में चलते और फिरते कितने? हालेलुया। बात ये यहाँ है मैन पॉइंट। और मसीह भी किसके संग रहता है? जो दीन नम्र हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अपनी गलती के लिए दुखी होते हैं, प्रभु के सामने शर्मिंदा होते हैं। किसी भाई बहन से कोई पाप गलती हो जाती, उसके सामने जाके बोलते हैं। आपकी आत्मा में, यदि आपके अंदर आत्मा काम करता है तो आत्मा आपको उभारेगा। किसी का आप गलत करते हैं तो उसके पास जाकर आप बोलेंगे। यदि पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा तो आप गलती को छुपा दो। गलती छुपती वही है, अंधेरा वही होता है जहां उजाला नहीं होता, जहां पर उजाला नहीं होता। जहां उजाला होगा अंधेरे का क्या काम? वैसे ही जिसका हृदय सही होगा, पवित्र होगा, उसमें फिर खोट का काम क्या? सच्ची बातों को ग्रहण करना सबकी बस की बात नहीं है। सब झूठ में संसार में जीना चाहते हैं, इसीलिए विपत्ति पड़ेगी। एकदम से कहता है कि चोर के समान वो दिन आ पड़ेगा और तुझे पता तक नहीं चलेगा कि कितने लोग उठा लिए गए, जो रह गया मुश्किल, उसके तो वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसको ना तो दुनिया जीने दे, क्या कहेंगे लोग, क्या होगा मेरा, मुश्किल है। इसलिए तैयार रहिए प्रभु में कि प्रभु जिस दिन तू बादलों में उठाए मैं भी उस गिनती में हूं। हालेलुया। ये बात मुझे चाहिए। चाहे संसार में मुझे कुछ मिले या ना मिले, वो मुझे पता मेरा पिता अपने आप भरपूरी करेगा, लेकिन मैं तो तेरी उपस्थिति में रहना चाहता हूं। जब आप ऐसा प्रभु के सामने दीन होकर प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो प्रभु क्यों नहीं बात करेगा आपसे? क्यों नहीं आपको शांति देगा? हमें ज्यादा संघर्ष करने की जरूरत नहीं। प्रभु ने बहुत से लोग आज ऐसे काम को जो यीशु ने पूरा कर दिया, उसको खुद पूरा करने की कोशिश कर रहे, जो हो चुका है, जो करना चाहिए वो नहीं करते। अपने तरीके से ऐसा लगता है कई लोगों को, शायद मुझे ऐसा एहसास होता, कई लोग ऐसा सोचते हैं जैसे हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रभु के काम को हम कर रहे हैं। यीशु पहले ही कर चुका उसका। आज हमें यदि कुछ करना तो आज्ञा मानने की जरूरत है, उसके वचन पे चलने की जरूरत है। बस जो वचन पे चलेगा दिक्कतें आएंगी, कठिनाई आएंगी, क्योंकि सोना भी कितना कीमती, आपका पसंदीदा गहना होता है सोने का, होता है कि नहीं? किसको चाहिए? सभी को चाहिए। कोई नहीं बोल रहा, सभी को चाहिए। ये सलमान देना बोल, लेकिन उसको शुद्ध होने के लिए क्या होना पड़ता है? आग में जाना। क्या आपको आग पसंद है? बारी बार कैसे शुद्ध हो जाएगा? भट्टी में नहीं जाएगा, तपेगा नहीं है, जब तक उसका बिल्कुल लाल नहीं बना देगा तब तक कैसे वो एक कारीगर बताओ उस धातु को कैसे बना देता है? एक कुम्हार देखा है मटके को किस रीति से मतलब क्या है कि हर कारीगर, एक किसान भी कैसे बीज बोता है, कहता कि रोते हुए बोता है लेकिन जय जयकार करके करता है। एक लोहार भी जब लोहे का कुछ बनाता तो पूरा लाल कर देता है।
क्या कभी कोई चीज बनती है बिना कुछ दुख दिए? ना जी। तो फिर हमारा जीवन कैसे शैतान आसानी से परिपक्व होने देगा? और प्रभु भी परख तो करेगा, हमें दुखों में से गुजरने देगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर ने मुंह छुपा लिया, आपको छोड़ दिया है। परमेश्वर जानबूझकर होने देता है ताकि आपके विश्वास की परख हो। आप मुझसे घटी में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि नहीं देते, ये परमेश्वर परखता है। और सदा वो बना नहीं रहता है, कहता तेरे दुख के दिन थोड़े हैं लेकिन तेरे सुख के दिन ज्यादा है। फिर भी हम थोड़े से दुख आते ही रोने लग जाते हैं, हो गया प्रभु कहाँ है, कोई फायदा नहीं हुआ। थोड़ा सा तो भरोसा रखो, थोड़ा सा तो समय दो प्रभु को। पतरस के पास जब यीशु आया, नाव पर था, और जब वो जाल फटने को हो गया, पतरस बोला प्रभु मैं रात से कोशिश कर रहे, एक मछली तक नहीं आई। बोले मैं कहता हूँ जाल डाल दे। और पतरस ने बोले तू कह रहा था डाल दे, तो नहीं हमने तो कोशिश कर ली। बोले मैं कह रहा हूँ। और जब डाल दिया तो उनसे उठाया तक नहीं गया, इतनी मछली आ गई, ये कहां से, बाप रे ये क्या हो गया। अब पतरस देख रहा उसको, प्रभु अब हम क्या करेंगे? बोला मुझे समय दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा। हालेलुया। आपको भरोसा रखने की जरूरत है, प्रभु पर विश्वास करने की जरूरत है। बस बदलना काम परमेश्वर का, आप ना बदलिए कुछ भी, आप सिर्फ प्रभु के वचन के अनुसार चलिए, उसकी आज्ञा मानिए, फिर देखिए क्या बदलता है क्या नहीं।